नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं डोईवाला की बड़ी खबर से, जहां डोईवाला ब्लॉक में यूरिया और डीएपी की सीमित आपूर्ति से किसानों में नाराजगी बढ़ गई है। कृषि विभाग के आदेशों के तहत प्रति हेक्टेयर 7 बैग यूरिया और 3 बैग डीएपी एनपीके मिलने से किसान इसे नाकाफी बता रहे हैं। गन्ने की फसल के लिए इस समय खाद की अधिक आवश्यकता है, जबकि आने वाले दिनों में धान की बुवाई भी प्रभावित हो सकती है। किसानों का कहना है कि लंबी कतारों में लगकर भी पर्याप्त खाद नहीं मिल रही है, जिससे खेती और उत्पादन पर संकट खड़ा हो गया। किसानों ने राहत की मांग की। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। वैसे तो मोदी सरकार ने कागज में विश्व गुरु बना दिया गया, लेकिन जहाँ तक हम रासायनिक खाद की बात करें तो रासायनिक खाद की कमी को देखते हुए किसानों को, जैसे कि गन्ने की फसल है उसमें अभी 7 बोरी यूरिया की और 3 बोरी जो डीएपी एक हेक्टेयर में दी जा रही है और लिहाजा कम है। और यहाँ पर गन्ने का क्षेत्र है, ये 6 माह के लिए दी जा रही है। ये उस हिसाब से किसानों के साथ शोषण है। और जब ये खाद बीज और खाद्य तेलों की भी आपूर्ति पूरी नहीं कर पा रही है भारत सरकार, और उत्तराखंड में तो डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, तो दुर्भाग्य है जब किसानों को रोकने का काम कर रही है कि तो मुश्तरका खाता है काश्तकारों का, तो भाई का नाम है, परवली का नाम है, किशोर का नाम है, उनको सबको आधार कार्ड लेके आना पड़ता है, सबका फोन नंबर लेके आना पड़ता है और एक आदमी भी काम नहीं चलता। एक बार में 5 बीघे पे एक कट्टा मिलेगा 6 महीने के लिए है जी। और जैसे इस टाइप पे गन्ना बो रखा है, गन्ने के लिए 3 बार खाद डलता है, एक बीघे में कम से कम एक बोरा। सर इसमें यह है कि हम 7 जो कट्टे हैं वो 1 हेक्टेयर पे देते हैं यूरिया के। जो आगे से हमें आदेश हैं कि आपको जो यूरिया देना है किसान को 1 हेक्टेयर पे 7 कट्टे हैं, और जो डीएपी है वो 3 बैग है, तो हम उसी हिसाब से दे रहे हैं। ये खाद नियंत्रण के उसमें है कि जो किसान है उसे प्रॉपर खाद मिले और जितना उसकी जमीन के हिसाब से है उतना ही खाद मिले, मतलब ऐसा ना है, मतलब कालाबाजारी रोकने के लिए भी है इसमें। अगली खबर, केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में डोईवाला में शराफा और स्वर्ण व्यापारियों ने कैंडल मार्च निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया है। व्यापारियों ने बाजार में बढ़ती मंदी और इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी पर नाराजगी जताई। हाथों में मोमबत्तियां लेकर व्यापारी डोईवाला चौक पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की सोना चांदी खरीद में संयम की अपील और बढ़ी हुई ड्यूटी से कारोबार प्रभावित हुआ है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि जल्द राहत नहीं मिली तो उग्र आंदोलन करेंगे, जिससे हजारों परिवारों की आजीविका संकट में आ सकती है। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। जो आह्वान है 1 साल तक सोना ना खरीदें, ये बहुत गलत है। पूरा इससे जितना व्यापारी वर्ग है, जो सराफा मंडल, सराफा बाजार का, ये बहुत ज्यादा नुकसान में रहेगा। और जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है उससे सोना बहुत ज्यादा, पहले ही महंगा था और ज्यादा महंगा हो गया, आम लोगों की जेब से बहुत दूर जा चुका है। और मोदी जी का ऊपर से आह्वान, उन्होंने किसी व्यापारी के लिए नहीं सोचा सराफा बाजार के कि क्या करेंगे ये लोग। एक आह्वान का मोदी जी का क्या फर्क पड़ेगा पूरे देश की जनता पर। 1 साल से व्यापार तो पहले रेट के कारण ऊपर नीचे हो रखा है, ऊपर से जो ये मोदी जी का बयान है इससे कारण, चलिए सराफा जो दुकान है वो तो छोड़िए, पूरे 3 करोड़ कारीगर हैं उसके बारे में मोदी जी ने एक बार भी नहीं सोचा। आप बताइए वो क्या करेंगे, उनको तो कोई काम नहीं आता, ना खेती है ना बाड़ी है, क्या करेंगे बताइए। या तो मोदी जी को बोलिए उनका इंतजाम करें, जॉब क्रिएट करें, और फिर आए हम क्या करें बताइए, हमें भी यही काम आता है। आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए इसके रिगार्डिंग, पहले तो ये सवाल मोदी जी से करना चाहिए हमें। हमने बहुत, ठीक है जी, क्योंकि ग्राहक कम हो रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है, कस्टमर कम होंगे तो कारीगर क्या कमाएगा, हम लोग क्या कमाएंगे, खर्चे कहाँ से निकलेंगे। इसी संदर्भ में हमने जो है अपना मोमबत्ती का रोष किया है और सराफा व्यापारी सारे रोष में है इस चीज को लेकर। जो आह्वान है 1 साल तक सोना ना खरीदें। और अगली खबर की बात करेंगे, जहां पर डोईवाला से देख रहे हैं विधायक ब्रजभूषण गैरोला सिटी बस से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जिससे पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। कार्यक्रम के नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक गौराला ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनहित अपील का सभी को पालन करना चाहिए और अधिक से अधिक सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने और ईंधन बचत पर जोर दिया। विधायक का बस से सफर लोगों के बीच सकारात्मक संदेश के रूप में देखा गया। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों के लिए अपील की है
कि हम लोग जो है अपनी जो कारें हैं, गाड़ी हैं, उसका कम से कम उपयोग करें और फ्यूल को बचाएं। ये हमारे लिए एक उनका संदेश है। और जितने भी सरकार में बैठे हुए, चाहे माननीय मंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सब ने अपने अपने प्लेट में काफ़ी उनकी संख्या कम कर दी है। और ये सारा एक बहुत अच्छा संदेश उन्होंने देशवासियों के लिए दिया है। मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मैं भी सुबह से अपनी विधानसभा क्षेत्र में कुछ राजर्षि विहार और अपने आदर्श कॉलोनी आदि क्षेत्रों में मैं आज वहाँ पर कुछ मेरे भ्रमण के कार्यक्रम थे। कुछ विभाग के अधिकारियों के साथ मुझे कुछ क्षेत्रों का निरीक्षण भी करना था, कार्यों का, तो वहाँ पर भी मैं स्कूटी से गया हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश। और अगली खबर खटीमा से देख रहे हैं, जहां पर बात करेंगे राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय चंदेली थारूपट्टी के 3 होनहार छात्रों का चयन एकल विद्यालय के लिए हुआ है। सफलता की बात करें तो विद्यालय, अभिभावकों और ग्रामीणों ने खुशी की लहर देखी गई। उसमें चयन की खबर मिलते ही विद्यालय में विदाई समारोह आयोजित किया गया, जहां शिक्षकों ने बच्चों को फूल मालाएं पहनाकर और मिठाइयां खिलाकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। प्रधानाचार्य ईश्वर चंद्र मौर्य ने इसे क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण बताया। ग्रामीणों ने शिक्षकों की मेहनत और बच्चों की लगन की सराहना करते हुए इसे गांव की बड़ी उपलब्धि बताया। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। खुशी हो रही है और स्कूल वालों को भी, सर को, मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मेहनत कराते हैं और हमें भी बहुत खुशी हो रही है। वहाँ हमारी बहुत इच्छा थी कि वहाँ से पढ़कर वहाँ पर जाएं, एकल विद्यालय में, हमारी बहुत इच्छा थी। आपका नाम? आज पूरी हो गई। आपका नाम? विघ्नेश्वरी देवी। हल्द्वानी आरटीओ गुरुदेव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ईंधन संरक्षण और पर्यावरण बचाने के लिए प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। अब हर शनिवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे मनाया जाएगा, जिससे अधिकारी और कर्मचारी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे। साथ ही ई वाहनों और कार पुल को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ प्रशासन ने अनावश्यक निजी वाहनों के उपयोग से बचने की अपील की है। इस पहल का उद्देश्य ईंधन बचत, प्रदूषण में कमी और यातायात दबाव कम करना। आरटीओ ने कहा है कि इससे आम जनता भी प्रेरित होगी और बदलाव दिखेगा। हल्द्वानी से विनोद कुमार अग्रवाल की खास रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ईंधन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के संबंध में प्रेरणादायी संदेश प्रेषित किया गया है, और जिसमें जो निजी वाहनों के प्रयोग कम करने और इलेक्ट्रिक व्हीकल और कार पूलिंग की व्यवस्था की जाने हेतु संदेश व्यक्त किया गया है। इस संबंध में संभागीय परिवहन कार्यालय के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संभाग के समस्त जो कार्यालय हैं उनमें शनिवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अधिकारी कर्मचारी कार्यालय में आएंगे, और इसके साथ साथ यह भी निर्देशित किया गया है किन अधिकारी कर्मचारियों के पास जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो उसका प्रयोग करें। और अगली खबर की बात करें तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिनेशपुर सुभाष चौक पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस प्रदेश महासचिव ममता हालदार और आप बंगाली प्रकोष्ठ अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने किया। नेताओं ने आरोप लगाया है कि पेपर लीक से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सरकार इस बिल्कुल गंभीर नहीं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। दिनेशपुर से राहुल विश्वास की विशेष रिपोर्ट। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी अन्न भक्त बनेगा इंडिया। नेताओं के बच्चे, कोई बीसीसीआई का चेयरमैन है, कोई बिहार में मंत्री बन रहा है और कोई एथेनॉल के पूरे देश का ठेका ले रखा है, और आम युवा के जो बच्चे हैं वो पेपर लीक की वजह से अपना भविष्य अंधकार में उनका हो गया है। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से 93 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, और वो सारे पेपर बीजेपी शासित राज्यों में है। उत्तराखंड का आपको प्रकरण मालूम होगा, हाकम सिंह, जो 100 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति देने का काम करता है। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला आपको याद होगा, जिसमें शिवराज सिंह के द्वारा 100 से ज्यादा लोगों की हत्या की गई है। अभी राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ है वो दिनेश बिनवाल ये कहता है कि मैं फंसाया जा रहा है 2 बड़े नेताओं का नाम है। मैं चाहता हूं कि वो 2 बड़े नेताओं कौन है,
सीबीआई जांच करे और ऐसे लोगों के खिलाफ मृत्युदंड का प्रावधान हमारी देश की कोर्ट करे। आज जो नीट पेपर जो है वो लीक हुआ, उसके बारे में हमने आज मोदी सरकार का पुतला फूंका। जो आज 2026 का जो ये नीट पेपर 22 लाख बच्चों का जो भविष्य जो है अंधकार में कर दिया है, उनके माँ बाप के भविष्य को अंधकार में कर दिया है और बच्चे जो है सुसाइड करने लगे हैं। और ये नीट पेपर 2017 में लीक हुआ, 2021 में लीक हुआ, 2024 में लीक हुआ और 2026 में भी ये पेपर लीक हुआ है। तो इसके किसके सह से हो रहा है? ये बिल्कुल बीजेपी के जो है नेता है उसके माध्यम से। तो वो किसके लिए काम कर रहे हैं? वो सरकार के साथ मिलकर इस नीट पेपर को लीक करने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में इतना ही फिलहाल के लिए। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।